हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर इंग्लिश क्लास। देखो हमारा लेसन कौन सा लेसन चल था, द गोल्डन टच। द गोल्डन टच में एक राजा रहता है। तो वो राजा चाहता है कि उसका टच ऐसा बने कि जिसे भी वो टच करे वो सोने का बन सके। उसके जब भी वो सोना गिनता था उसकी एक रूम में, तब वो वहाँ पे एक स्ट्रेंज मैन आकर उसे बोलता था कि आपके पास तो बहुत सोना है, पर वो क्या बोलता है कि मैं इतने सोने में हैप्पी नहीं हूँ, मुझे तो ऐसा टच चाहिए कि जिस किसी से भी मैं टच करूँ तो वो मेरे लिए एक गोल्डन टच बने। तो आई थिंक आई completed पेज नंबर 81. Yes, now see पेज नंबर 82. द स्ट्रेंज मैन क्या बोलते हैं, देखो। वेल, आई कैन ग्रांट यू गोल्डन टच टुमारो फ्रॉम सनराइज, वॉट एवर यू टच विल टर्न इनटू गोल्ड। जब भी वो स्ट्रेंज मैन के साथ बात करता है कि मुझे ऐसा टच चाहिए कि जिससे मैं किसी भी चीज़ को हाथ लगाऊँ तो वो दैट कन्वर्ट इनटू गोल्ड। तो स्ट्रेंज मैन थोड़ा स्माइल करता है, उसे समझाता भी है, पर उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या मांग रहा है। तो स्ट्रेंज मैन क्या कहता है कि फ्रॉम टुमारो मैं क्या करता हूँ कि तुम्हारी जो विश है उसे ग्रांट करता हूँ, उसे आपको मतलब ये मैं आप आपके आपके हाथों में ऐसा जादू दे देता हूँ कि वो जिस चीज़ को हाथ लगाएगा वो गोल्डन टच मतलब वो गोल्डन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो फिर क्या होता है, मिडास क्या बोलता है, ओ थैंक यू, आई शैल नाउ बी द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। उसे ऐसा लगता है कि अगर उस जैसा टच वो दे देगा, मतलब दे देगा कोई उसे, तो वो पूरी दुनिया में हैप्पीएस्ट मैन हो जाएगा। पर ऐसा होता है क्या? नो, उसको अपनी गलती का एहसास तो आ जाएगा, लेकिन देखते हैं आगे कैसे कैसे किस तरह से उसे अपनी गलती समझ में आती है। देखो सीन नंबर 3। देखो, किन मिडास wake up early in the morning and shout in excitement and attained run into room। अर्ली मॉर्निंग, नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग वो एक्साइटमेंट से जाग जाता है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि जिस किसी को वो हाथ लगाएगा वो सोने का बन जाएगा। तो वो अपने रूम में जाता है विथ एक्साइटमेंट। फिर क्या होता है, देखो यहाँ पे पिक्चर में दिया है कि वो ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाता है, और ब्रेकफास्ट खाने के लिए जो वो एप्पल लेता है वो एप्पल भी सोने का बन जाता है। देखो, मिडास, लुक द बेड हैज टर्न टू गोल्ड, आई मूव द कर्टन असाइड, लुक नाउ इट इज क्लॉथ ऑफ गोल्ड। फिर वो जिस बेड पर से उठता है वो बेड भी गोल्डन हो जाता है। जो कर्टन को हाथ लगाता है वो कर्टन भी गोल्ड क्लॉथ में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसको बहुत हैप्पी फील होता है। अटेन डंट, दिस सीम अ डेंजरस गिफ्ट। जो भी वहाँ पे अटेंडेंट टू हिमसेल्फ, जो भी वहाँ पे मौजूद जो लोग रहते हैं ना रूम में, वो खुद को बोलते हैं दिस इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि उसे पता चलता है कि ये तो डेंजर है, लेकिन वो मिडास किंग को तो समझ में नहीं आता है। आई मस्ट नॉट गो नियर माई मास्टर, मुझे नहीं जाना है मेरे मास्टर के पास। क्यों नहीं जाना है? अगर वो उसको हाथ लगाएंगे तो वो भी गोल्डन हो जाएंगे ना, इसीलिए। अनदर अटेंडेंट क्या बोलते, देखो। एंटर विथ अ ट्रे फुल ऑफ फ्रूट्स, जूस एंड सैंडविचेस। वो एंट्री करते हैं फ्रूट्स फुल ऑफ फ्रूट्स, जूसेस एंड सैंडविचेस के साथ। सेकंड अटेंडेंट, अभी देखो, योर ब्रेकफास्ट योर हाइनेस, क्या बोलता है, तुम्हारा ब्रेकफास्ट। देखो,
अनदर अटेंडेंट कीप इट ऑन अ टेबल। वो जिसको पता होता है ना दैट टच इज डेंजरस, वो क्या बोलता है कि टेबल पर रख दो। अबे मिडास क्या बोलता है देखो, सच अ गुड ब्रेकफास्ट बट आई कैन इट नथिंग। द स्ट्रेंजर ट्राई टू टेल मी समथिंग, ही ट्राई टू वॉर्न मी। तो वो क्या बोलता है मिडास, बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है बट आई कैन ईट नथिंग, मैं कुछ भी नहीं खा सकता। द स्ट्रेंजर try to tell me something, he tried to warn me, उसने मुझे कुछ कहा है, मुझे वार्न किया है। A little girl entered the room, she runs to him, और उतने में उसकी बेटी उसके पास आती है। भी वो खाता तो नहीं है ब्रेकफास्ट, और उसमें उतने में उसकी जो डॉटर है वो रूम में आती है। मैरीगोल्ड, फादर व्हाट इज द मैटर। वो बोलती है फादर व्हाट इज द मैटर, क्या मैटर है। व्हाट इज रॉन्ग, क्या रॉन्ग है। कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। सी थ्रोज हर आर्म्स अराउंड हिज नेक एंड ही बेंट ओवर। वो क्या करती है, अपने आर्म उसके नेक को लगाती है और बेंट हो जाती है। अबे मिडास देखो क्या बोलता है, माई प्रीसियस डॉटर यू आर मच डियरर टू मी दैन एनी गोल्डन टच। वो क्या बोलता है कि तुम मुझे एनी अदर गोल्डन टच से भी ज़्यादा प्रिय हो। मिडास वॉचेस इन हॉरर एज हिज डॉटर चेंजेस इनटू गोल्डन स्टैचू। He starts crying as he look at her। मतलब वो तो हाथ नहीं लगाता, लेकिन वो गर्ल ही उसके पास आती है तो भी वो गोल्डन में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर वो अपनी डियरेस्ट डॉटर गोल्डन में कन्वर्ट होते देखता है तो वो रोने लगता है। अभी सीन 4 में देखो, द स्ट्रेंज मैन अपीयर अगेन बिफोर द किंग। वो स्ट्रेंज मैन अगेन आ जाता है। स्ट्रेंज मैन, वेल माय फ्रेंड आर यू हैप्पी। अपनी बेटी को गोल्डन में कन्वर्ट होकर देखते हुए वो पूछता है, स्ट्रेंज मैन पूछता है किंग से कि अब आप हैप्पी हो। अभी मिडास क्या बोलता है देखो, नो इंडिडेड आई एम वेरी सैड, आई एम मिसरेबल। नहीं, मैं बहुत सैड हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। स्ट्रेंज मैन, बट व्हाई, आई हैव गिवन यू व्हाट यू वांटेड द मोस्ट, द गोल्डन टच, द मिडास टच। तो स्ट्रेंज मैन बोलता है कि क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं हैप्पी हो, मैंने तो तुमको वो दे दिया है जो तुम चाहते हो, गोल्डन टच। जब तुम गोल्ड गिन रहे थे तो तब तो तुम और गोल्ड चाहते थे, इसलिए तुमने क्या मांगा था, मुझे गोल्डन टच मांगा था। बेटा यस, एंड आई हैव लॉस्ट व्हाट आई लव द मोस्ट। वो गोल्डन टच से मैं हर कोई चीज़ टच से गोल्ड बन जाती है, लेकिन मैं उससे मेरी जो डॉटर है जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ, वो तो मैं खो चुका हूँ। स्ट्रेंज मैन क्या बोलता है, यू हैव बिकन वाइजर किंग मिडास, डू यू विश मी टू टेक अवे दिस गोल्डन टच, योर मिडास टच। तो स्ट्रेंज मैन क्या बोलता है कि तुम तो बहुत होशियार हो, क्या तुम तुम्हारा गोल्डन टच मुझे वापस देना चाहते हो या फिर रिफ्यूज़ करना चाहते हो। मिडास क्या बोलता है, ओ प्लीज़ टेक इट अवे, आई डू नॉट एवर विश टू सी गोल्ड अगेन। यस यस, इसे वापस ले लो, मैं और कुछ गोल्ड नहीं देखना चाहता हूँ। स्ट्रेंज मैन, गो एंड बाथ इन द रिवर and flowers outside
your palace, flows outside your palace, take a pitcher of water and pour it on things you have changed into gold. They will change into what they were before. गो एंड बाथ इन द रिवर. स्ट्रेंज मैन क्या बोलता है, जाओ और नदी में नहा लो. दैट फ्लोज आउटसाइड योर पैलेस, जो तुम्हारे पैलेस के बाजू में है. टेक अ पिक्चर ऑफ वाटर, थोड़ा सा वाटर लेकर आओ, एंड पोर इट ऑन द थिंग वी हैव चेंज इनटू गोल्ड, और उस पर छिड़को जो गोल्ड में कन्वर्ट हो गए हैं. तो वो क्या बन जाएंगे, आगे जैसे जैसे थे, पहले जैसे थे वैसे ही वो बन जाएंगे. सम टाइम लेटर मिडास एंड हिज डॉटर हैप्पी वॉक इन टू सिट डाउन टू ब्रेकफास्ट. कुछ देर के बाद में फिर मिडास वैसा ही करता है, और बाद में मिडास और उसकी फैमिली, उसकी जो डॉटर है, वो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं. मैरीगोल्ड, आई थिंक आई हैड एन अवेफुल ड्रीम. फादर एंड आई वेक अप टू फाइंड यू पोरिंग वाटर ओवर मी. वो क्या बोलते हैं कि मैंने एक ड्रीम देखा है, और जैसे ही मैं जाग गई तो आप मुझ पर वाटर छिड़क रहे थे. उसे तो कुछ भी मालूम नहीं था. टर्न द पेज. पेज नंबर 84. मिडास, एस माई डियर इट वॉज लाइक अ ड्रीम. यस, उसे तो मालूम था कि वो तो एक सपना ही है. बैड ड्रीम, वो क्या था, वो बैड ड्रीम था. बट नाउ द ब्रिज फ्रॉम द गार्डन ब्रिंग द सेंट ऑफ योर रोजेस अगेन. पर जो ब्रिज है वो क्या लेकर आया है, गार्डन के रोजेस की सेंट लेकर आया है. आई हैव लर्न दैट सिंपल ऑर्डिनरी थिंग ब्रिंग अस हैप्पीनेस, नॉट गोल्ड एंड रिचेस. मुझे पता चल गया है सिंपल थिंग में ही हैप्पीनेस होता है. गोल्डन टच में होता है क्या, गोल्डन टच में हैप्पीनेस होता तो हर कोई गोल्डन टच मांगता ना. ये जो सिंपल थिंग है, जैसे बारिश करने के बाद में जो मिट्टी की सुगंध आती है उसमें हैप्पीनेस है. जो गर्मी में अगर हम बैठे तो एक ठंडी सी जो ब्रीज आती है उसमें हैप्पीनेस होता है. ऐसे छोटे छोटे बातों में हैप्पीनेस होता है. अगर हम कहीं घूमने गए, प्यासे हो गए और किसी ने हमें ठंडा ठंडा पानी पिला दिया, उसमें हैप्पीनेस होता है. अब अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो और वो कोई लेकर आए तो उसमें हैप्पीनेस होता है. किसी की मदद करने में हैप्पीनेस होता है. ऐसे गोल्डन टच में हैप्पीनेस होता है क्या, नहीं. तो मिडास को अपनी गलती का एहसास हो गया है कि हैप्पीनेस इज इन द स्मॉल एंड गुड थिंग्स, नॉट इन अ गोल्डन टच. तो वो क्या कहता है अपनी बेटी से कि तुमने जो देखा है वो एक बैड ड्रीम था. अभी तो मुझे समझ में आया है कि हैप्पीनेस कहाँ है, किन किन चीज़ों में हैप्पीनेस है. तो आपको भी समझ में आया होगा कि किस में हैप्पीनेस है. समझ में आया, और ये लेसन भी आपको बहुत पसंद आया होगा. इस तरह से हमने ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है. ये जो वर्ड है देखो यहाँ पे सेम मीनिंग वर्ड्स दिए हैं. ब्रेवली, fearlessly, precious, dear, dangerous, causing harm, miserable, very sad, saint, smell, treasure, riches, pitcher, a tall vessel to hold water, ordinary, of everyday use, not special, miser, stingy, person, a person who hates to spend money, horror, fear, breeze, cool, pleasant, bent. उसके बाद में अपोजिट वर्ड्स देखो. वॉर, पीस, सी, लैंड, यंग, ओल्ड, मिसर, जनरस, ब्रेव,
कोवर्ट एंड हैप्पीनेस सोरो। इस तरह से ये लेसन विथ सेम एंड अपोजिट मीनिंग वर्ड्स are completed. Now, exercise understanding better we will take in next period. Okay? Okay then, bye.